जो है आंदोलन होना चाहिए। ये जो गवर्नमेंट है सोई हुई है, ये एसी के गद्दों पर सोई हुई गवर्नमेंट है। इन्हें ये पता नहीं है कि वक्त जो है ये मुसलमानों का हक है। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखो भाई, जो लोगों ने इसको न देखे, ये एहतजाज हमको करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। कदीमा में है तो ये वक्त के ताबे में रहने वाली नहीं है, ये आसार कदीमा में जाएंगी, जिसका मतलब है कि ये महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में जाएंगी। इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी? इनकी प्रॉपर्टी बिल्डरों को और डेवलपरों को देने का काम करेंगी। आज ये कानून क्यों आया है? आज ये कानून इसलिए आया है कि बंबई में एंटेलिया नाम की एक बिल्डिंग है जिसका ताल्लुक मुकेश अंबानी से है, कि यतीम खाने की जमीन पर बनी है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल है। और ये सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल होने के बावजूद इस प्रॉपर्टी को रेगुलर करने का इनका मंसूबा है। और इस वजह से ये जो है कि जिनको जो जगह है, जिनके बिल्डरों के और उद्योगपतियों को उनको रेगुलर करके देने का, जो 12 साल से रहेंगे वहां पर, वो उनको जमीन देने का काम इस कानून में आने वाला है। अहम बात यह है कि जो पहले अभी न्यायाधिकरण था, वक्फ ट्रिब्यूनल, इसमें मुसलमान जज होता था, जो जज है, और औकाफ में सीओ ये मुसलमान होता था, जो भी है, कलेक्टर है या एडिशनल कलेक्टर है। अब वहाँ मुसलमान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ सरकार आज जो है कि मुसलमान सिटिंग जज को अपॉइंट करती थी, लेकिन इसके बाद जो रिटायर जज है उसको करेगी, वहां पर अपॉइंटमेंट करेगी। रिटायर होने के बावजूद वो किसका सुनेगा? जो अपॉइंटमेंट कर रहा है सरकार का सुनेगा, या जिसकी प्रॉपर्टी है वो उस मुसलमान की सुनेगा? सरकार की सुनने का काम करेगा, उसके खिलाफ फैसला देगा। दो भाइयों में अगर झगड़ा लग गया, ये जमीन वक्फ की है या नहीं है, ये इसका फैसला कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर करेगा। और जब तक फैसला आता नहीं, तब तक वो जमीन सरकार की रहेगी। ये कानून आया है। इसका मतलब ये जो कानून है ये अल्लाह के कानून के खिलाफ है। वक्फ की प्रॉपर्टी अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है, और अल्लाह की प्रॉपर्टी ता क़यामत तक अल्लाह की रहती है। हम लोग सिर्फ इसके कस्टोडियन, रखवालदार रहते हैं। तो ये काले कानून लाने का काम सरकार ने किया है। और जो सरकार 2014 से लेकर आज तक मुसलमानों के घर गिराने का, बच्चों को गिरफ्तार करके उन पर टाड़ा पोटा लगा के देशद्रोह का कानून लगाकर अंदर डालने का, गोश्त के नाम पर, बीफ के नाम पर कुचल के मारने का, जो हर तरीके से परेशान करने का काम। मुसलमानों की जिंदगी, मुसलमानों की अमानतें, मुसलमानों की मस्जिदें, मुसलमानों की ईदगाहें, मुसलमानों की दरगाहें, इस पर जो है एक तरीके से बुलडोजर चलाने का कानून नया लाया है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वक्फ का कानून क्या है। क्यों हम ये एहतजाज कर रहे हैं आज यहाँ पर? क्यों जरूरत पड़ी हमको वक्फ बिल के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज करने की? इतना इकट्ठा होकर काम करने की क्या जरूरत है? पहले सिर्फ मुसलमानों के नुमाइंदे हुआ करते थे वक्फ बोर्ड में, जो मुतवल्ली से आते थे, जो एमएलए से आते थे, जो एमपी से आते थे, वो सिर्फ मुसलमान थे। आज ये सरकार 4 नुमाइंदे गैर मुस्लिम इसमें घुसाने का काम कर रही है। और ये गैर मुस्लिम इलेक्शन से नहीं आने वाले, ये केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये इसमें अपनी तरफ से इसको नामजद करने वाली है। उसमें फिर वो मुसलमान रहना जरूरी नहीं है, वो अपनी मर्जी से, जो सरकार के कोई भी सरकार हो, आज महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, मरकज में बीजेपी की सरकार है, तो ये बीजेपी की सरकार अपने नुमाइंदे जो आरएसएस को मानने वाले हैं, जो बीजेपी के आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ एक्टिविटीज करते हैं, ये लोगों को इसमें नामजद करेगी। जब ये लोग इसमें ना आएंगे तो ये जो इनामी जमीनात हैं, जो आज मुतवल्लियों के हैं, दरगाहों के हैं, ईदगाहों के हैं, मस्जिदों के हैं, ये जमीनों को अपनी तरीके से कैसा इसको
वापस लो, वापस लो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, नहीं चलेगी, 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 मैं बोलूंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद, आपने बोलना है। खान साहब के आगे बैठ आहेत आमच्या तोंडून वधून घेण्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे ह्या सगळ्या बाबी आपणा जे ते खुल्लमखुल्ला आहे सगळे त्यांच्या घशात घातलेले आहे त्यांचे बंगले तिथे आहे सर्व काही आहे आमच्या तोंडून वधून घेण्यापेक्षा तुम्हाला माहीत आहे ना या विधेयकामध्ये आता असा कोणता मुद्दा आहे जे आपल्याला वाटते की हे अन्यायकारक आहे? हे अन्यायकारक म्हणजे संपूर्णच अन्यायकारक कारण काय आहे की हे निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत एक दुसरे जे ते की जे ते हिंदू आमच्या बांधवामधून 2 लोक या कमिटीमध्ये त्यांनी घेतलेले आहेत तसंच जे ते शिया लोक यांचा वक्फ बिल वेगळा आहे त्यांचंसुद्धा एक प्रतिनिधी घेतलेला आहे भोरींचंसुद्धा एक प्रतिनिधी घेतलेला आहे आणि स्त्रियासुद्धा 2 घेतलेल्या आहेत म्हणजे कसं आहे की त्यांना जे करायचं आज जसं आहे ना का की जो बहुमताच्या आधारे त्यांना जे कायदा पास करायचं तसंच जे ते हे संपूर्ण करण्याकरता हे सर्व जे ते बिल घेतलेलं आहे त्यांनी आक्षेपच पूर्ण जे ते ह्या घेतलेल्या त्यांनी संविधानाविरुद्ध असल्यामुळे त्या संपूर्ण बिलाविरुद्धच आमचं जे ते आक्षेप आहे। आज जे तुम्ही आंदोलन केलं त्याच्यामध्ये तुम्हाला निवेदन दिलं आहे काय निवेदन दिलं आणि काय मागणी? आज आम्ही जे निवेदन दिलेलं आहे वक्फ बिल पारित झालेलं आहे लोकसभेमध्ये राज्यसभेत लोकसभेत आणि माननीय राष्ट्रपती भारत सरकार यांची स्वाक्षरी पण झाली आहे म्हणजे सध्या तो जे ते कानून झालेला आहे त्याच्या विरोधात हे जे ते संपूर्ण 35 कोटी मुस्लिमांच्या विरुद्ध हा कायदा आहे संविधानाच्या विरुद्ध हा कायदा आहे हा कायदा वापस घ्यावा परत घ्यावा यासाठी आम्ही पंतप्रधानांना निवेदन देऊन विनंती केलेली आहे आणि हे जर समजा त्यांनी 35 कोटी मुसलमानांचा जर आदर नाही केला आणि वापस नाही घेतला जोपर्यंत हे बिल वापस होत नाही तोपर्यंत आम्ही लढणार कुठल्याही पक्षाने आणि कुठल्याही संघटनेने आम्हाला पाठिंबा दिला नाही आव्हान केलेलं आहे आम्ही मायनॉरिटीजना जेवढ्या मायनॉरिटीज आहेत आज आम्ही आहे आमच्यावर आहे ह्यांचं अहो मणिपूर कुठं जळतो आहे अशा मायनॉरिटीज जे आहेत त्या मायनॉरिटीच्या विरुद्ध जे ते आज आमच्या विरुद्ध कल उद्या जे ते त्यांच्या विरुद्ध जाणार आहे म्हणून तर त्यांनीसुद्धा जे ते आम्हाला सहकार्य करावं असं आम्ही त्यांना विनंती केलीच आहे। आज आपण काय केलेलं आहे? जो वक्त तरमीमी बिल जो पास किया है ये हमारे इस्लाम के हमारे मुसलमानों के हमारे अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। इस ज़बरदस्ती काला क़ानून हम पे थोप रही है। हमने आज जो एहतजाज किया है कलेक्टर ऑफिस के सामने ठहर कर बैठ कर बोल कर हम ये चाहते हैं हुकूमत को जगाना चाहते हैं कि ये 35 करोड़ मुसलमानों को मुसलसल जो है जब से 14 से आए हैं कुछ ना कुछ ला रही है। ट्रिपल तलाक़, बाबरी मस्जिद का मसला, उसके बाद में जो है कुछ ना कुछ चालू है। अब ये जो इसने हमारे मज़हब इस्लाम के जो क़ानून है जो लोग अल्लाह के नाम पे जो ज़मीन देते हैं उसका मालिक अल्लाह होता है। इन्हों कहाँ कलेक्टर को ला रहे हैं बीच में? ये कहाँ का कानून है? देने वाला अल्लाह के नाम पे दे रहा और इन्हों कलेक्टर को ला के अंदर बिठा रहे हैं। ये हमारे इस्लाम के क़ानून के ख़िलाफ़ है। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत हिंद जो ये क़ानून वापस ले हम इसको ख़तई मानने को तैयार नहीं हैं। आज हमने एहतजाज किया है हमें ज़रूरत पड़ी तो और भी हम रोड पे आएंगे लेकिन हम ख़तई इस्लाम के क़ानून के अंदर किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे।